कल्पना कीजिए, आप एक किताब पढ़ रहे हैं और आपके दिमाग में बिजली सी दौड़ने लगती है। आप भले ही एक जगह बैठे हों, लेकिन आपका मस्तिष्क एक युद्ध के मैदान में, किसी वैज्ञानिक प्रयोगशाला में या फिर किसी राजा के दरबार में दौड़ लगा रहा होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, पढ़ना केवल ज्ञान नहीं देता, बल्कि यह आपके दिमाग की बनावट को ही बदल देता है। जी हां, विज्ञान कहता है कि पढ़ने की आदत आपके ब्रेन को लिटरली रीशेप कर देती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, पढ़ने से ब्रेन में क्या-क्या बदलाव आते हैं, ये कैसे आपकी सोच, भावनाओं और निर्णय लेने की क्षमता को बदलता है और कैसे एक किताब आपके पूरे जीवन का रुख बदल सकती है। तो आइए इस ज्ञान यात्रा पर चलें और जानें कि पढ़ना क्यों सबसे ताकतवर आदतों में से एक है। आपका मस्तिष्क कोई पत्थर नहीं है, ये एक जिंदा, लचीलापन रखने वाली संरचना है जिसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग हर अनुभव, हर सीख और हर पढ़ी गई पंक्ति के साथ बदलता है। जब आप कुछ नया पढ़ते हैं, जैसे एक कहानी, कोई वैज्ञानिक तथ्य या एक कविता, आपके मस्तिष्क में नई न्यूरल कनेक्शन बनने लगती हैं। उदाहरण के तौर पर एक स्टडी में पाया गया कि जब लोगों ने पोम्पेई नाम की किताब पढ़ी तो उनकी ब्रेन स्कैन में उस हिस्से की गतिविधि बढ़ गई जो फिजिकल मूवमेंट से जुड़ी होती है। मतलब आपका मस्तिष्क सिर्फ शब्द नहीं पढ़ रहा, बल्कि उस कहानी को महसूस भी कर रहा है। पढ़ने का सबसे सीधा असर आपकी भाषा और सोचने की क्षमता पर होता है। जो लोग रोजाना पढ़ते हैं, उनका शब्दकोश दूसरों से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। शब्दों की जानकारी केवल बोलचाल में नहीं, बल्कि सोचने, समझने और विश्लेषण करने की ताकत को भी बढ़ाती है। जैसे ही आप शब्दों को समझते हैं, आप विचारों के बीच संबंध जोड़ना सीखते हैं। आप तर्क वितर्क में मजबूत होते हैं और जीवन के निर्णयों को ज्यादा समझदारी से लेने लगते हैं। यही कारण है कि सफल लोगों की आदतों में पढ़ना सबसे ऊपर होता है। पढ़ना इमेजिनेशन की सबसे बड़ी चाबी है। जब आप किताब में लिखे शब्दों को पढ़ते हैं, तो आपके ब्रेन को तस्वीरें खुद बनानी पड़ती हैं। हर किरदार, हर दृश्य, हर संवाद आपके दिमाग में फिल्म की तरह चलता है। यही मेंटल सिनेमा आपके मस्तिष्क के विजुअल कॉर्टेक्स को एक्टिव कर देता है। आपके दिमाग के क्रिएटिव हिस्से जाग जाते हैं। जो लोग रेगुलरली पढ़ते हैं, उनके दिमाग में प्रॉब्लम सॉल्विंग और इनोवेशन के लिए ज्यादा आइडियाज आते हैं। क्या आप जानते हैं कि फिक्शन यानी कहानी वाली किताबें पढ़ने से आपके अंदर एम्पैथी, मतलब दूसरों की भावनाएं समझने की शक्ति बढ़ती है? जब आप किसी उपन्यास के पात्रों के दर्द, संघर्ष, प्रेम और हताशा को पढ़ते हैं, तो आपका मस्तिष्क भी उन्हें महसूस करता है। MRI स्टडीज में पाया गया है कि फिक्शन पढ़ने से दिमाग का वो हिस्सा एक्टिव होता है जो इमोशंस और दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझने से जुड़ा होता है। इसलिए जो लोग पढ़ते हैं, वे आमतौर पर बेहतर लिसनर, समझदार साथी और संवेदनशील इंसान होते हैं। दुनिया कितनी भी तेज भागे, एक किताब के पन्नों के बीच आप खुद को पा सकते हैं। पढ़ना आपके मानसिक तनाव को कम करता है और ये एक तरह का मेडिटेशन भी है। वैसे 2009 में की गई एक रिसर्च के अनुसार केवल 6 मिनट तक पढ़ना स्ट्रेस को 68% तक कम कर सकता है, जो कि संगीत सुनने, चाय पीने या वॉक पर जाने से भी ज्यादा प्रभावशाली है। यानी जब आप किताब पढ़ते हैं, आपका दिमाग रिलैक्स होता है, हार्ट रेट कम होता है और मसल्स भी शांत हो जाते हैं। पढ़ते समय आपको न केवल कहानी याद रखनी होती है, बल्कि किरदारों के नाम, स्थान, घटनाएं और उनके संबंध भी याद रखने पड़ते हैं। इससे आपका ब्रेन एक तरह की मेंटल वर्कआउट करता है। वैसे जो लोग नियमित रूप से पढ़ते हैं, उनकी वर्किंग मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी दोनों मजबूत होती हैं। यह बुढ़ापे में भी कॉग्निटिव डिक्लाइन को कम करती है और अल्जाइमर्स जैसी बीमारियों के खतरे को भी घटाती है। आज की डिजिटल दुनिया में हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के आदी हो गए हैं। स्क्रॉल करो, लाइक करो, नेक्स्ट करो, लेकिन पढ़ना आपको धैर्य सिखाता है।
एक किताब को पूरा करना डेडिकेशन मांगता है। हर शब्द को समझने और कल्पना करने में समय देना पड़ता है। इससे आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन, फोकस और कमिटमेंट की भावना आती है, जो जीवन के हर क्षेत्र में काम आती है। बचपन में जो बच्चे किताबें पढ़ते हैं या जिन्हें किताबें पढ़कर सुनाई जाती हैं, उनका आईक्यू स्कोर, एकेडमिक परफॉर्मेंस और इमोशनल मैच्योरिटी बाकी बच्चों से बेहतर होता है। पढ़ने की आदत उन्हें कल्पनाशील बनाती है, सोचने की गहराई देती है और संवाद में बेहतर बनाती है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे बड़े लीडर, वैज्ञानिक और दार्शनिक बचपन से ही एविड रीडर्स रहे हैं। आज हम घंटों स्क्रीन पर रहते हैं, YouTube, रील्स, गेमिंग, लेकिन स्क्रीन केवल पैसिव कंजम्पशन कराती है, जबकि किताबें आपके दिमाग को एक्टिव एंगेजमेंट में लगाती हैं। आप सोचते हैं, महसूस करते हैं, विश्लेषण करते हैं। किताबें आपके कैरेक्टर को शेप करती हैं। जहां स्क्रीन आपको इंस्टेंट प्लेजर देती है, वहीं किताबें आपको लॉन्ग टर्म विजडम देती हैं। जब आप पढ़ते हैं तो आप केवल पन्ने पलटते नहीं, बल्कि खुद को गढ़ते हैं। हर किताब आपके मस्तिष्क में एक इम्प्रिंट छोड़ती है। हर पंक्ति आपके सोचने के तरीके को एक नया आकार देती है। तो अगली बार जब आप किसी किताब को हाथ में लें तो याद रखें, आप अपने दिमाग को सिर्फ जानकारी नहीं दे रहे, बल्कि एक नया आकार दे रहे हैं। आप खुद को एक बेहतर इंसान बना रहे हैं। पढ़ना एक आदत नहीं, एक क्रांति है जो आपके अंदर से शुरू होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है और चैनल साईपाई विहान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर दिन ऐसे ही ज्ञान की बातों के लिए जुड़े रहिए। शब्दों की इस दुनिया में फिर मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सोचते रहिए, क्योंकि पढ़ना सोच है और सोच से ही भविष्य बनता है। धन्यवाद।